अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उत्तराखंड की सियासत में अब गट्टू गट्टू का नाम खूब चर्चाओं में आ गया है। आखिर कौन है ये गट्टू जिसका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। फिर चर्चाओं में अंकिता भंडारी हत्याकांड, सूबे की सियासत में गट्टू गट्टू का हल्ला, दून से दिल्ली तक गट्टू के नाम की गूंज। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा गट्टू का नाम, आखिर अंकिता हत्याकांड से क्या है गट्टू का वास्ता? वो गट्टू है, वो गट्टू को दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है ये मुझे मरवा दे मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जहां देहरादून में महिला कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। दरअसल ये शोर शुरू हुआ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला की उस वीडियो से, जिसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड के लिए गट्टू को जिम्मेदार ठहराया। तभी से उत्तराखंड की सियासत में गट्टू के नाम का हल्ला सुनाई दे रहा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश कोदियाल ने वीडियो का रेफरेंस देते हुए उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग उठाई। वो पूछ, वो गट्टू वहाँ क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास हैं, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे। ने एक ही अपराध नहीं कर रखा, ये कितने बड़े अपराधी हैं। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। अंकिता हत्याकांड या अंकिता हत्याकांड नहीं है, वो हमारे स्वाभिमान की हत्या हुई थी। उस दिन उस रिजॉर्ट में हमारे स्वाभिमान की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की हत्या हुई थी। पूर्व विधायक की कथित पत्नी उर्मिला की वीडियो ने सूबे की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि सरकार को वीआईपी के खुलासे के लिए सीबीआई की जांच करनी होगी। अगर सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जब वीआईपी का नाम आया तो सरकार ने जिस तरीके से ये सवाल पूरी जनता, अंकिता के माता पिता, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से करी थी कि वो वीआईपी कौन है। और आज क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो पत्नी है उर्मिला राठौर, उन्होंने लगातार दुष्यंत कुमार जी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने बोला है कि वो गट्टू जो जिनका नाम और दुष्यंत कुमार बता रही है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर इस तरीके से भाजपा के एक नेता अंकिता के हत्याकांड में शामिल है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो शुरू से मांग थी और इस प्रदेश के माता बहनों भाइयों की जो मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पर, वो होनी चाहिए।
बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड का एक चर्चित मामला है, जिसमें 19 साल की अंकिता भंडारी मुनंतवा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या, पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा और उनके 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर विवाद के बाद अंकिता को चीला नहर में धकेल दिया था। आरोप है कि अंकिता पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था, लेकिन अंकिता ने जब इससे इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तब से ही इसे लेकर चर्चा होती रही कि आखिर वो कौन था वीआईपी गेस्ट जिसके लिए अंकिता पर प्रेशर डाला जा रहा था। हालांकि अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की करीबी महिला ने जो कुछ वीडियो में खुलासा किया है, उसके बाद गट्टू का नाम हर तरफ गूंज रहा है और कांग्रेस ने भी गट्टू के नाम को लेकर फिर से इस मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।